नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में रीजनिंग के अंतर्गत एनालॉजी टेस्ट, जिसे हिंदी में समरूप या सादृश्यता परीक्षण भी कहा जाता है, आज हम सब इस चैप्टर से टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज इसका जो है प्रैक्टिस सेट 1 है। यदि दोस्तों आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और आप डेली सुबह 10 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने के लिए तैयार रहिएगा। आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 1 है और दोस्तों आज हम सब जितना प्रश्न पढ़ेंगे यह सभी जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और आपका जितना प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए। प्रश्न दिया है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। बताइए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, आपको बताना है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। बताइए, क्या अखबार पाठक से संबंधित होगा? नहीं होगा। मुद्रक से संबंधित होगा? नहीं होगा। प्रकाशक से संबंधित होगा? नहीं होगा। अब बच्चा आपका संपादक। तो देखिए हम सब यदि इसका हम सब हल देखें तो देखिए जिस प्रकार जहाज जो होता है कप्तान की देखरेख में चलता है, यदि हम देखें उसी प्रकार अखबार जो होता है वह संपादक की देखरेख में प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार पहले का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम देखें तो देखिए जिस प्रकार जहाज जो है कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार जो है किससे संबंधित होगा? तो संपादक से संबंधित होगा, क्योंकि अखबार जो है यह संपादक की देखरेख में प्रकाशित होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा और आप सही कर चुके होंगे। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप सब इसे बताइए। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? आपको बताना। देखिए यह जो प्रश्न है यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यानी हम सब आज जितना प्रश्न पढ़ेंगे यह सभी जो है पिछले साल के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली सुबह 10 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर करें। आज हम सब इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रश्न दूसरा कह रहा है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? बताइए, जल से कि भोजन से कि आकाश से कि वायु से? देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार मछली जो है कहाँ तैरती है, मछली जो तैरती है जल में तैरती है, तो आप दिमाग लगाइए उसी प्रकार चिड़िया कहाँ पर उड़ेगी? तो देखिए क्या चिड़िया जल में उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। क्या भोजन से संबंधित होगा? चिड़िया का यहाँ पर नहीं होगा। क्या चिड़िया का संबंध बताइए वायु से होगा? नहीं होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए जिस प्रकार मछली जो है जल में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है, यह सभी जानते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। आपको समझ में आ गया होगा, मछली जैसे जल में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप सब इससे बताइए। प्रश्न नंबर 3 है। देखिए प्रश्न दिया है, थकावट स्थूलता। यानी देखिए जिस प्रकार थकावट का संबंध स्थूलता से है, आपको उसी प्रकार बताना है कि इन सभी विकल्पों में कौन सा जो ऑप्शन है वह इसके जो है सटीक है। तो देखिए यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए थकावट का संबंध स्थूलता से दिया है। यानी देखिए थकावट यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यह एक कारण है और स्थूलता जो यह इसका परिणाम है। यानी देखिए इसमें एक परिणाम दिया है, एक कारण दिया है। तो आपको इसी तरह बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया आराम नींद। देखिए इसमें कोई ना ही परिणाम है ना ही कोई कारण है। ऑप्शन नंबर सी दिया है श्रृंगार और चेहरा। देखिए इसमें ना कोई कारण है और ना कोई परिणाम है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है टूटना हड्डी। तो देखिए इसमें ना टूटना कोई कारण है ना हड्डी कोई परिणाम है।
यदि आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो देखिए जिस तरह थकावट एक जो है कारण है और स्थूलता उसका परिणाम है, उसी प्रकार देखिए ग्लूकोज एक आपका कारण हो जाएगा और ऊर्जा उसका परिणाम हो जाएगा। यानी देखिए जिस प्रकार थकावट से स्थूलता आ जाती है उसी प्रकार ग्लूकोज से क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, चौथा प्रश्न है, आप सब इसे बताइए। निद्रा का संबंध जिस प्रकार थकावट से है आपको उसी प्रकार बताना है अन्य का संबंध किससे होगा। तो देखिए यदि हम देखें तो यहाँ पर निद्रा का संबंध थकावट से है तो अन्न का संबंध किससे होगा बताइए। रात्रि से होगा कि चावल से होगा कि स्वास्थ्य से होगा कि विश्राम से होगा कि भूख से होगा। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह देखिए जो होगा आपका यहाँ पर भूख से होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। तो यदि हम इसका देखिए, यदि हम यहाँ पर देखिए हल देखेंगे तो देखिए जिस प्रकार निद्रा से जो है थकावट दूर हो जाती है उसी प्रकार अन्न से जो है भूख दूर हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जिस प्रकार निद्रा से थकावट दूर हो जाती है उसी प्रकार अन्न से जो है भूख दूर हो जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। देखिए अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न जो दिया है, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए प्रश्न जो दिया है कह रहा है जिस प्रकार नदी का संबंध धारा से है आपको उसी प्रकार बताना है कि महासागर का संबंध किससे होगा। बताइए क्या यहाँ पर महासागर का संबंध प्रवाह से होगा या तालाब से होगा कि बांध से होगा कि समुद्र से होगा, बताइए। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार नदी के पानी से जो है धारा उत्पन्न होती है उसी प्रकार देखिए महासागर के पानी से क्या उत्पन्न होता है, प्रवाह उत्पन्न होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जिस प्रकार नदी के पानी से धारा उत्पन्न होती है उसी प्रकार महासागर के पानी से जो होता है आपका प्रवाह उत्पन्न होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है जिस प्रकार पेंचकस का संबंध पिंच से है आपको इन्हीं विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प सटीक है। बताइए कलम का संबंध क्या कागज से होगा कि बिजली का संबंध क्या रेडियो से होगा कि सुई का संबंध क्या धागा से होगा कि ब्रश का संबंध क्या रंग से होगा। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार जो है पेंचकस का प्रयोग पेंच पर किया जाता है उसी प्रकार यदि हम देखें कलम का प्रयोग जो है कागज पर किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा सही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जिस प्रकार पेंचकस का प्रयोग जो है पेंच पर किया जाता है उसी प्रकार कलम का प्रयोग जो है कागज पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। आप सब इसे बताइए। भविष्यवाणी का संबंध जिस प्रकार भविष्य से है आपको उसी प्रकार बताना है कि खेद का संबंध किससे होगा। यानी आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है तो बताइए क्या खेद का संबंध अतीत से होगा कि खेद का संबंध वर्तमान से होगा कि खेद का संबंध अपराध से होगा कि खेद का संबंध समय से होगा। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार जो है भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जाती है, यानी देखिए हम इस प्रश्न को देख रहे हैं तो देखिए जिस प्रकार भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जाती है उसी प्रकार जो है अतीत के लिए खेद व्यक्त किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। भविष्य के लिए जो है भविष्यवाणी किया जाता है तो उसी प्रकार अतीत के लिए जो है खेद व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए यह जो प्रश्न था यह एसएससी स्टेनो 2016 में पूछा गया प्रश्न था।
अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, आप सब इससे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है, जिस प्रकार कुल्हाड़ी का संबंध काटना से है उसी प्रकार आपको बताना है कि गोंद का संबंध किससे होगा। बताइए, कुल्हाड़ी का संबंध इस प्रकार काटना से है उसी प्रकार बताइए गोंद का संबंध क्या चबाना से होगा। देखिए नहीं होगा। क्या गोंद का संबंध दांत से होगा। देखिए अभी नहीं होगा। क्या गोंद का संबंध चिट्ठी से होगा। तो देखिए अभी नहीं होगा। अब बच्चा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार जो है कुल्हाड़ी जो है काटने का काम करती है उसी प्रकार यदि हम देखें गोंद जो है चिपकाने का काम करती है। यहाँ पर देखिए 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जिस प्रकार कुल्हाड़ी का काम जो काटने के लिए किया जाता है उसी प्रकार गोंद का काम चिपकाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है, ऊष्मा का संबंध यहाँ पर कैलोरी से है उसी प्रकार आपको बताना है ध्वनि का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है उसी प्रकार आप बताएं ध्वनि का मात्रक क्या होगा। देखिए ध्वनि का मात्रक क्या, वाट होगा नहीं होगा, रिएक्टर होगा नहीं होगा, जूल होगा नहीं होगा, डेसिबल यहाँ पर दिया है। तो देखिए जिस प्रकार ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी होता है उसी प्रकार यदि हम देखें तो ध्वनि का जो मात्रक होता है डेसिबल होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, इसे भी आप जान लीजिए। और देखिए सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है, जिस प्रकार कूंची का संबंध पेंट से है आपको उसी प्रकार बताना है कि बेलचा का संबंध किससे होगा। देखिए यह जो प्रश्न है एसएससी मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न दिया है, जिस प्रकार कूंची का संबंध पेंट से है उसी प्रकार आपको बताना है कि बेलचा का संबंध किससे होगा। बताइए बेलचा का संबंध क्या तेल से होगा। तो देखिए नहीं होगा। क्या बेलचा का संबंध पानी से होगा। नहीं होगा। तो देखिए क्या ईंट से होगा। नहीं होगा। अब देखिए बच्चा कोयला, क्या कोयला से होगा। तो देखिए अब हम सब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो देखिए कूंची का काम जो किया जाता है पेंट के लिए किया जाता है, यानी देखिए कूंची का प्रयोग जो है पेंट के काम के लिए किया जाता है। तो उसी प्रकार यदि हम देखें यहाँ पर देखिए बेलचे का जो काम किया जाता है वह जो किया जाता है आपका कोयला उठाने के लिए किया जाता है। यानी हम सब क्या देखें, जिस प्रकार कूंची से पेंट किया जाता है सेम उसी प्रकार बेलचे से कोयला उठाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेलचे से तेल तो नहीं उठाया जाएगा, पानी नहीं उठाया जाएगा, बेलचे से ईंट नहीं उठाया जाएगा, बेलचे से क्या उठाया जाएगा, कोयला उठाया जाता है। तो इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, आप सब इसे बताइए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है आपको उसी प्रकार बताना है कि ऊंचा नीड़ का संबंध किससे होगा। देखिए यह जो प्रश्न है एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए जिस प्रकार छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है उसी प्रकार बताइए ऊंचा नीड़ का संबंध किससे होगा। बताइए ऊंचा नीड़ का संबंध तोता से होगा कि चिड़िया से होगा कि गरुड़ से होगा कि कबूतर से होगा। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार मधुमक्खी का जो निवास स्थान होता है वह छत्ता होता है, इसी प्रकार यदि हम देखें तो देखिए गरुड़ का जो निवास स्थान होता है वह ऊंचा नीड़ होता है। देखिए तोता, चिड़िया, कबूतर इन लोगों का निवास स्थान ऊंचा नीड़ नहीं होता है, लेकिन यदि हम देखें गरुड़ का तो देखिए गरुड़ का जो निवास स्थान होता है वह ऊंचा नीड़ होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब आपको समझ आ गया होगा, जिस प्रकार मधुमक्खी का निवास स्थान उसका छत्ता होता है उसी प्रकार गरुड़ का निवास स्थान ऊंचा नीड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है, सिम्फोनी
कंपोजर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फ्रेस्को संबंधित है। देखिए यह जो प्रश्न है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 1999 यानी आरआरबी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए सिम्फोनिक कंपोजर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फ्रेस्को संबंधित है। बताइए फ्रेस्को किससे संबंधित होगा, पेंटर से कि आविष्कारक से कि गायक से कि लेखक से। देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार सिम्फोनी कंपोजर से संबंधित है उसी प्रकार फ्रेस्को जो होगा वह पेंटर से संबंधित होगा। तो इस प्रश्न का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही होगा। तो सिम्फोनी जिस प्रकार यहाँ पर कंपोजर से संबंधित है उसी प्रकार फ्रेस्को जो संबंधित हो जाएगा पेंटर्स होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। आप सब इसे बताइए। प्रश्न नंबर 13 है, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार नाटिलस का संबंध मछली से है आपको उसी प्रकार बताना है कि चैती पक्षी का संबंध किससे होगा। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो पहले आप बताइए चैती पक्षी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर चूजा से होगा कि सूस यानी डॉल्फिन से होगा कि बत्तख से होगा कि कबूतर से होगा। देखिए यह जो प्रश्न है रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सब इसे बताइए। तो देखिए यदि हम 13 को देखें इस प्रश्न को तो देखिए जिस प्रकार नाटिलस जो है यह मछली की एक प्रजाति होती है। यानी देखिए जिस प्रकार नाटिलस जो है यह मछली की एक प्रजाति होती है उसी प्रकार आपको बताना है कि यह चैती पक्षी किसका प्रजाति होगा। तो देखिए चैती पक्षी जो होता है वह बत्तख की एक प्रजाति है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो देखिए जिस प्रकार नाटिलस मछली की एक प्रजाति होती है उसी प्रकार चैती पक्षी जो हो जाएगा आपका बत्तख का प्रजाति हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न देखते हैं हम सब। देखिए प्रश्न दिया है जिस प्रकार पेंचमापी का संबंध मोटाई से है आपको उसी प्रकार बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसके सटीक होगा। तो बताइए क्या वर्ष का संबंध कैलेंडर से होगा, क्या तराजू का संबंध मापन से होगा, क्या बैरोमीटर का संबंध वायुमंडलीय दाब से होगा, क्या एल्टीमीटर का संबंध वायु से होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा बैरोमीटर का संबंध वायुमंडलीय दाब से होगा। तो देखिए यह कैसे होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए यह कैसे होगा। तो देखिए यदि हम देखें यहाँ पर देखिए जिस प्रकार पेंचमापी से जो है मोटाई मापी जाती है। तो देखिए जिस प्रकार पेंचमापी से मोटाई मापी जाती है उसी प्रकार यदि हम देखें बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए यह मापन से संबंधित प्रश्न था। तो देखिए जिस प्रकार पेंचमापी से मोटाई ज्ञात किया जाता है उसी प्रकार बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 15 है, जिस प्रकार पोशाक का संबंध दर्जी से है उसी प्रकार आपको बताना है कि बढ़ई का संबंध किससे होगा। देखिए यह जो प्रश्न है एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए जिस प्रकार पोशाक का संबंध दर्जी से उसी प्रकार बताइए। यहाँ पर देखिए बढ़ई का संबंध किससे होगा। बताइए क्या लकड़ी से होगा, क्या फर्नीचर से होगा, क्या चमड़ा से होगा, क्या कपड़ा से होगा। बताइए किससे होगा। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार दर्जी जो है पोशाक बनाता है उसी प्रकार बढ़ई जो है वह क्या बनाएगा। तो देखिए बढ़ई जो बनाता है फर्नीचर बनाता है। तो देखिए जिस प्रकार दर्जी जो है पोशाक बनाने का काम करता है उसी प्रकार बढ़ई जो है फर्नीचर बनाने का काम करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो देखिए बहुत लोग लकड़ी को सही किए होंगे। तो देखिए लकड़ी नहीं होगा फर्नीचर होगा। अब आपको समझ आ गया होगा जिस प्रकार दर्जी जो है पोशाक बनाने का काम करता है उसी प्रकार बढ़ई जो है फर्नीचर बनाने का काम करेगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है। आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है जिस प्रकार दूध का संबंध मक्खन से है उसी प्रकार आपको बताना है कि मिट्टी का संबंध किससे होगा। बताइए जिस प्रकार दूध का संबंध मक्खन से है तो बताइए मिट्टी का संबंध क्या टी शर्ट से होगा, क्या मिट्टी के बर्तन से होगा, क्या चीनी मिट्टी से होगा, क्या शीशा से होगा।
तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार दूध का संबंध मक्खन से है, तो देखिए दूध मक्खन दोनों शब्दों में से पहला जो दूध पदार्थ तथा दूसरा मक्खन उसका उत्पाद है। तो देखिए पहला जो देखिए यदि हम देखें तो देखिए दूध से जो है मक्खन बनाया जाता है, यानी दूध से मक्खन बनाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा आपका मिट्टी से जो होगा आपका मिट्टी के बर्तन बनाया जाएगा। यानी देखिए दूध से जो है मक्खन बनाया जाता है, तो उसी प्रकार मिट्टी से क्या बनाया जाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, आप सब इससे बताइए। और दोस्तों आपका जितना प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है, और आप हमें यह भी बताइएगा कि आपका 30 में से आज के इस प्रैक्टिस सेट 1 में कितना प्रश्न सही हुआ है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं डेली जो है एक एक प्रैक्टिस सेट आपसे हल कराऊंगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, आप सब इसे बताइए। देखिए जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, आपको उसी प्रकार बताना है कि पौधा का संबंध किससे होगा। देखिए यह जो प्रश्न है होटल मैनेजमेंट 1996 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप बताइए जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है उसी प्रकार पौधा का संबंध किससे होगा। बताइए क्या पौधा का संबंध बीज से होगा, क्या स्वाद से होगा, क्या फूल से होगा, क्या शहद यानी हनी से होगा। तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार जो है कली से फूल बनता है, यानी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए जिस प्रकार कली से जो है फूल बनता है उसी प्रकार यदि हम देखें तो देखिए बीज से पौधा बनता है। यहाँ पर देखिए स्वाद यह नहीं होगा, शहद भी नहीं होगा, फूल भी नहीं होगा। यानी जिस प्रकार कली से फूल बनता है उसी प्रकार बीज से पौधा बनता है। तो इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, आप सब इसे बताइए। देखिए यह जो प्रश्न है SSC 10+2 2014 में पूछा गया प्रश्न, यानी हम सब जितना प्रश्न पढ़ेंगे वह सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली प्रैक्टिस सेट जरूर करें। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 देखिए यह क्या करा। देखिए प्रश्न दिया है जिस प्रकार हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, आपको उसी प्रकार बताना है कि वृक्क का संबंध किससे होगा। तो यदि हम देखें इस प्रश्न को तो देखिए यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है जिस प्रकार हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी देखिए हृदय रोग के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसी प्रकार बताइए वृक्क विशेषज्ञ को क्या कहा जाएगा। तो देखिए वृक्क रोग के विशेषज्ञ को क्या कहा जाएगा, अंतःस्राव विज्ञानी। देखिए यह गलत होगा, यह नहीं कहा जाएगा। आर्थोडांटिस्ट यह भी नहीं कहा जाएगा। तंत्रिका विज्ञानी यह भी नहीं कहा जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार हृदय के रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है उसी प्रकार वृक्क रोग विशेषज्ञ को जो है नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखिए दोस्तों आज हम सब जितना प्रश्न पढ़ रहे हैं यह सभी शब्द समरूपता से है। कल हम सब जितना प्रश्न पढ़ेंगे वह सभी जो होगा अक्षर समरूपता से होगा। यानी आज हम सब शब्द समरूपता को कवर किए हैं, कल जो हम सब कवर करेंगे वह अक्षर समरूपता से कवर करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, इसे बताइए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध पाठक से है उसी प्रकार आपको बताना है कि रोटी का संबंध किससे होगा। देखिए यह भी SSC CGL 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध पाठक से है उसी प्रकार रोटी का संबंध किससे होगा। बताइए क्या रोटी का संबंध गेहूं से होगा, नहीं होगा। खरीदार से होगा, नहीं होगा। बेकर से होगा, नहीं होगा। आप देखिए बचा उपभोक्ता, क्या रोटी का संबंध उपभोक्ता से होगा। तो देखिए हाँ रोटी का संबंध उपभोक्ता से होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए यदि हम देखें इस प्रश्न को तो देखिए जिस प्रकार समाचार पत्र का निर्माण जो है पाठक के लिए किया जाता है, यानी समाचार पत्र का निर्माण पढ़ने के लिए पाठक के लिए किया जाता है, उसी प्रकार रोटी का संबंध जो है उपभोक्ता के लिए किया जाएगा, यानी किया जाता है। तो जिस प्रकार समाचार पत्र का प्रयोग जो है पाठक के लिए किया जाता है उसी प्रकार जो है रोटी का प्रयोग जो है निर्माण जो है उपभोक्ता के लिए किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा।
अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। आप सब इसे बताइए। जिस प्रकार आशावादी का संबंध प्रसन्न से है, आपको बताना है कि निराशावादी का संबंध किससे होगा। बताइए, नगण्य यानी तुच्छ से होगा, कि स्वार्थी से होगा, कि उदास से होगा, कि निकृष्ट से होगा। तो देखिए, यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए, जिस प्रकार आशावादी सदैव प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार यदि हम देखें निराशावादी जो रहता है वह हमेशा जो होता है उदास रहता है। यानी देखिए, जिस प्रकार आशावादी हमेशा प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार निराशावादी हमेशा उदास रहता है। यानी यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए, यह जो शब्द था यह विपरीतार्थक समझिए था। यह जो यहाँ पर यह प्रश्न है यह विपरीतार्थक है। यानी यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है। आप सब इसे बताइए। देखिए, प्रश्न दिया है, जिस प्रकार भविष्यवाणी करना का संबंध भविष्य से है, आपको उसी प्रकार बताना है कि पश्चाताप का संबंध किससे होगा। यानी देखिए, जिस प्रकार भविष्यवाणी करना का संबंध भविष्य से है, उसी प्रकार पश्चाताप करना का संबंध किससे होगा। बताइए, पश्चाताप करने का संबंध क्या वर्तमान से होगा? नहीं होगा। क्षतिपूर्ति करना से होगा? नहीं होगा। क्या पाप से होगा? तो देखिए नहीं होगा। भूतकाल है तो देखिए भूतकाल से होगा। तो देखिए, यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए, जिस प्रकार जो है भविष्यवाणी जो है भविष्य के लिए किया जाता है, उसी प्रकार पश्चाताप जो है भूतकाल के लिए किया जाता है। यानी देखिए, जिस प्रकार जो है भविष्यवाणी जो किया जाता है वह भविष्य के लिए किया जाता है, उसी प्रकार यदि हम देखें पश्चाताप जो किया जाता है वह भूतकाल के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। आप सब इसे बताइए। देखिए, प्रश्न दिया है, जिस प्रकार भेड़ का संबंध मटन से है, आपको बताना उसी प्रकार हिरण का संबंध किससे होगा। देखिए, यह जो प्रश्न है यह SSC 2014 सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, जिस प्रकार भेड़ का संबंध मटन से है, उसी प्रकार हिरण का संबंध किससे होगा। बताइए, विल से होगा हिरण का संबंध? नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, मीट से होगा तो इसका भी नहीं होगा। फ्लेश से होगा? नहीं होगा। वेनिजन से होगा? हाँ, वेनिजन से होगा। तो देखिए, यह कैसे हुआ है। तो देखिए, जिस प्रकार भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। जिस प्रकार भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, उसी प्रकार हिरण के मांस को जो है वेनिजन कहा जाता है। याद रखिएगा, यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जिस प्रकार भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, उसी प्रकार हिरण के मांस को वेनिजन कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है। आप सब इसे बताइए। देखिए, प्रश्न दिया है, जिस प्रकार सुबह का संबंध दोपहर से, उसी प्रकार बताइए शाम का संबंध किससे होगा। देखिए, असिस्टेंट ग्रेड 1996 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए, जिस प्रकार सुबह का संबंध दोपहर से है, उसी प्रकार शाम का संबंध किससे होगा। क्या अंधेरा से होगा, कि धुंधलका से होगा, कि रात से होगा, कि रोशनी से होगा। देखिए, यदि हम इस प्रश्न को देखें, देखिए यह प्रश्न नंबर 23 प्रश्न है। तो देखिए, यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए, जिस प्रकार सुबह के बाद दोपहर होता है, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जिस प्रकार सुबह के बाद दोपहर होता है, उसी प्रकार शाम के बाद क्या होगा। बताइए, अंधेरा होगा, कि धुंधलका होगा, कि रात होगा, कि रोशनी होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यानी देखिए, जिस प्रकार सुबह के बाद दोपहर होता है, उसी प्रकार शाम के बाद रात होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है। आप सब इसे बताइए। देखिए, प्रश्न दिया है, जिस प्रकार लड़की का संबंध महिला से है, उसी प्रकार यौवन का संबंध किससे होगा। बताइए, वृद्धावस्था से होगा, कि बाल्यावस्था से होगा, कि शिशु से होगा, कि सौंदर्य से होगा। बताइए। तो देखिए, जिस प्रकार लड़की का संबंध महिला से है, यदि हम उसी प्रकार देखें तो देखिए, यौवन का जो संबंध होगा वह वृद्धावस्था से होगा। तो देखिए, यह कैसे हुआ है। तो देखिए, यदि हम देखें तो जिस प्रकार लड़की के बाद की अवस्था महिला है,
उसी प्रकार यौवन के बाद की अवस्था जो होती है वृद्धावस्था की अवस्था होती है। तो देखिए जिस प्रकार लड़की के बाद की अवस्था महिला की होती है उसी प्रकार यौवन के बाद की अवस्था वृद्धावस्था की होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, आप सब इसे बताइए। देखिए हम सब उन्हें प्रश्नों पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 है, देखिए कह रहा है प्रश्न, जिस प्रकार पति का संबंध पत्नी से है आपको उसी प्रकार बताना है कि इन विकल्पों में से किसका संबंध जो है सटीक हो रहा है, बैठ रहा है। तो बताइए क्या गाय का संबंध बैल से होगा? तो देखिए यहाँ पर नहीं होगा। क्या माता पिता का संबंध यहाँ पर होगा? तो नहीं होगा। क्या बकरी बकरा का होगा? देखिए इसका भी नहीं होगा। देखिए यह क्यों नहीं हो रहा है? देखिए यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो देखिए जिस प्रकार पति पत्नी में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, यानी देखिए पति पत्नी में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार यदि हम देखें लड़का लड़की में भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग है। यानी बाकी जो दिया है यहाँ पर देखिए यह सभी जो है क्रम उल्टा करके दिया है। यानी देखिए पति पत्नी यह जो प्रश्न दिया है इसमें एक स्त्रीलिंग है और दूसरा पुल्लिंग है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक स्त्रीलिंग है और देखिए दूसरा पुल्लिंग है। बाकी जो गाय का बैल, माता का पिता, बकरी का बकरा, यह देखिए स्त्री पुल्लिंग में विभेद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है क्रम उल्टा दिया है। इसलिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, आप सब इससे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है, जिस प्रकार लड़का का संबंध लड़की से है आपको उसी प्रकार बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है कुतिया कुत्ता, देखिए यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है भतीजी भतीजा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है बाघिन बाघ, देखिए यह भी नहीं होगा। देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा। तो देखिए जिस प्रकार लड़का लड़की जो है इसमें जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का संबंध है, उसी प्रकार यदि आप पिता माता में देखेंगे तो इनमें भी जो होगा आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का संबंध होगा। बाकी जो दिया है इन सभी में क्रम उल्टा करके दिया है, यानी इन सभी का क्रम उल्टा है, कुतिया कुत्ता, भतीजी भतीजा, बाघिन बाघ। लेकिन यहाँ पर देखिए पिता माता का जो संबंध दिया है यहाँ पर देखिए पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का संबंध है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 से, आप सब इसे बताइए। जिस प्रकार अभिनेता का संबंध अभिनेत्री से है उसी प्रकार आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाविक का संबंध पोत से होगा, कि ससुर का संबंध सास से होगा, कि कबूतर का संबंध सर्पिनी से होगा, कि कीट का संबंध चूजा से होगा। तो देखिए यदि हम देखें तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो देखिए जिस प्रकार अभिनेता का संबंध अभिनेत्री से होगा उसी प्रकार ससुर का संबंध सास से होगा। तो देखिए यह कैसे होगा। तो देखिए जिस प्रकार अभिनेता अभिनेत्री में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का संबंध है उसी प्रकार ससुर सास में भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का संबंध है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, आप सब इसे बताइए। माफ का संबंध क्षमा से दिया है तो नफरत का संबंध किससे होगा? बताइए। देखिए एक आसान प्रश्न है, आप सब इसे कर चुके होंगे। बताइए जिस प्रकार माफ का संबंध क्षमा से है उसी प्रकार नफरत का संबंध किससे होगा? बताइए क्या नफरत का संबंध गर्व से होगा? देखिए नहीं होगा। परखना से होगा? तो नहीं होगा। विनम्रता से होगा? तो देखिए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए नफरत का संबंध घृणा से होगा। अब देखिए कैसे होगा। तो देखिए जिस प्रकार माफ का पर्यायवाची क्षमा है उसी प्रकार नफरत का पर्यायवाची घृणा है। तो यानी देखिए यह जो प्रश्न था यह पर्यायवाची से उठा कर दे दिया था। तो देखिए जिस प्रकार माफ का पर्यायवाची क्षमा होता है उसी प्रकार नफरत का पर्यायवाची घृणा होता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है जिस प्रकार घर का संबंध कमरा से है उसी प्रकार आपको बताना है कि विश्व का संबंध किससे होगा। देखिए यह जो प्रश्न है एसएससी ग्रेजुएट लेवल 1999 पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए जिस प्रकार घर का संबंध कमरा से उसी प्रकार विश्व का संबंध किससे होगा? जमीन से होगा, कि सूर्य से होगा, कि हवा से होगा, कि राष्ट्र से होगा? तो देखिए यदि हम इस प्रश्न को देखें तो देखिए जिस प्रकार घर का संबंध कमरा से उसी प्रकार विश्व का जो संबंध होगा वह राष्ट्र से होगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा।
तो देखिए जिस प्रकार जो है घर में कमरा है उसी प्रकार विश्व में राष्ट्र है, यानी जिस प्रकार घर में कमरा होता है उसी प्रकार विश्व में राष्ट्र होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 है, आज के आखिरी प्रश्न है, इसे आपसे बताइए निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यानी वो आपको बताना है कि इस प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार मनुष्य का संबंध जीवन चरित्र से है उसी प्रकार आपको बताना है कि राष्ट्र का संबंध किससे होगा। बताइए क्या राष्ट्र का संबंध इतिहास से होगा कि भूगोल से होगा कि लोग से होगा कि नेता से होगा। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही होगा। तो देखिए जिस प्रकार मनुष्य का संबंध जीवन चरित्र से है उसी प्रकार राष्ट्र का संबंध इतिहास से होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। तो देखिए एक कैसे होगा, तो देखिए जिस प्रकार मनुष्य के बीते हुए समय का ज्ञान जीवन चरित्र उसी प्रकार राष्ट्र के बीते हुए समय यानी अतीत का ज्ञान इतिहास होता है। तो देखिए क्या है, तो देखिए जिस प्रकार मनुष्य के यदि हम देखें तो देखिए जिस प्रकार मनुष्य के बीते हुए समय का ज्ञान जीवन चरित्र है उसी प्रकार राष्ट्र के बीते हुए समय यानी अतीत का जो ज्ञान होता है इतिहास होता है। तो दोस्तों यह जो प्रश्न था यह यूपीएससी एग्जाम 2002 में पूछा गया प्रश्न था। आज हम कुल 30 प्रश्न पढ़े हैं और आज के आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों यदि आप डेली जो है सुबह 10 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम सब जितना प्रश्न पढ़े यह सभी जो था यह शब्द समरूपता पर आधारित था। कल जो हमसे पढ़ेंगे वह सभी अक्षर समरूपता पर आधारित प्रश्न होगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।